नमस्ते, मैं मालेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, कमेंट वगैरह जो चीज़ होता है उसको हम छोड़ते हुए आगे जो है क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ताकि नंबर सिस्टम का काफ़ी दिन हो गया, इसको अब क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 134 का पावर 94 प्लस 234 का पावर 95। इसका क्या है, इकाई अंक बताना है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि इसका इकाई अंक ले लेते हैं और इसका इकाई अंक ले लेते हैं, और फिर इसका इकाई अंक ले लेते हैं और पावर का इकाई अंक ले लेते हैं। तो इसका जो होता है 4 का पावर 4 यानी 4 का पावर 2, 4 का पावर 2, तो हो जाता है 4 चौका 16 और 4 चौका 16 यानी 16 गुने 16 256। मतलब इनका इकाई अंक हो जाएगा 6। फिर 4 का पावर 5, तो 4 का पावर 5 देख लीजिए, 4 का पावर 2 और 4 का पावर 2 दोनों को अगर गुना करते हैं तो 4 चौका 16 और 16 इधर से 256 में इकाई अंक हम लिखे हैं कि 6 होता है। 6 को 4 से गुना मतलब 6 में 4 जोड़ते हैं, आपका 10 हो जाता है। 10 और 10 में चूंकि इकाई अंक आपका 0 है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त चलते हैं हम लोग, क्या है, गुणनफल 3153 का 167 3 का पावर 7, तो 3 का पावर 7 इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3। देखिए आधार सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर जुट जाएगा, यानी 3 का पावर 4 81 होता है और 3 का पावर 3 आपका हो जाता है 3 3 9 27। तो 1 गुने 7 आपका 7 होगा, इसका इकाई अंक 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 का पावर 98 हो जाएगा। फिर 21 का पावर 29 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा माइनस 106 का पावर 100 हो जाएगा, प्लस 705 का पावर 35 हो जाएगा, माइनस 16 का पावर 4, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 259 259। देखिए दोस्त, 1 का पावर जो भी हो वैल्यू भी 1 होता है और इकाई अंक तो 1 होगा ही। 1 प्लस में 1 ले लेते हैं, यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, और माइनस 106। याद रखिएगा कि जिसके इकाई स्थान पर 6 हो या 6 हो, मतलब या तो 6 हो और नहीं तो आगे अगर बढ़ते हैं 106 हो या 206 हो, ऐसा किसी का पावर, अगर पावर कितना भी निकालना है, यहाँ पर 100 पावर है, अगर 200 भी होता 150 भी होता तो उस पावर का वैल्यू 6 नहीं होगा, उसके वैल्यू का इकाई अंक याद रखिएगा हमेशा 6 होगा। तो 106 का पावर 100 है, तो वैल्यू तो इसका इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू का जो इकाई अंक होगा ना वो 6 ही होगा। कहे कि 6 1 36 बराबर हर मल्टीपुल में 6 ही आ रहा है। प्लस यहाँ पर इकाई अंक 5 है, यहाँ पर 35 है, 5 ही होगा इकाई अंक, माइनस 16 का पावर 4 है। तो देख लेते हैं ना, 16 का पावर 2 और 16 का पावर 2 16 का 256 और फिर 256, तो 6 1 36 मतलब इकाई अंक 6। ऐसे भी आप हमको, अब हम जो है यहाँ पर बताए थे कि अगर 6 है तो उसका कोई भी पावर हो तो पावर का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन उसके वैल्यू का इकाई अंक जो होगा जान जाइए कि 6 ही होगा। तो इधर से हम ले लेते हैं 2 5 9 59 में 9 हम ले लेते हैं, क्योंकि सबका इकाई अंक हम निकाल रहे हैं। तो 1 1 2 और 5 2 7 9 7 16 हो जाएगा, माइनस 6 2 12 यानी 4 आपका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 264 का पावर 102 है प्लस 264 का पावर 103 है। तो देख लीजिए ना, 4 चौका 16 6 हो जाएगा और इसका 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 10 में इकाई अंक 0 आपका होगा, यही होगा। फिर हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है 3 गुने 38 गुने 537 गुने 1256 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक ऑलरेडी 3 है, इसमें 8 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 6 होगा। गुना कर लीजिए तो 8 3 का 24 में इकाई अंक 4 और 7 6 42, इसमें इकाई अंक 2। 4 दूना 8 होगा आपका आंसर 538। अब इसी तरह का क्वेश्चन अगला एक और बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 49,237 गुने 3995 गुने 738 और गुने 83 गुने 9, यही आपका आंसर क्वेश्चन है। तो अब देखिए ना, इसके लिए 7 हो जाएगा, इसके लिए 5 हो जाएगा, इसके लिए 8 हो जाएगा, फिर यहाँ इसके लिए 3 हो जाएगा और यहाँ तो 9 ऑलरेडी दिया गया है। 7 5 35 5 होगा, 8 3 का 24 4 होगा, यहाँ 9 है। तो 5 चौका 20 और 20 हो जाएगा और 9 दूना 18 180, इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 1570 का पावर आपका 2 दिया गया है प्लस 1571 का पावर आपका 2 है प्लस 1572 का पावर आपका 2 दिया गया है। फिर आपका 1572 हो गया, फिर 1573 का पावर आपका 2 दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ 0 का पावर है तो 0 ही रहेगा, 1 का पावर है तो 1 ही रहेगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 9 हो जाएगा, यानी 9 4 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में इकाई अंक 4 हो जाएगा। फिर आप देखिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। एक संख्या को 5 से गुना करके एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। गुणनफल के साथ 25, पहले 5 से गुना करना है, 5 से गुना करना है, फिर 25 जोड़ना है। आगे क्या बोल रहा है देखिए, जोड़ा गया है, योगफल को 5 से भाग किया जाता है। अब देखिए, एक संख्या को पहले 5 से गुना करने के लिए बोल रहा है, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें 25 जोड़ने के लिए, और जो फिर भागफल आएगा उसको 5 से भाग देने के लिए। आगे क्या बोल रहा है कि एवं भागफल में से मूल संख्या को, भागफल में से, मूल संख्या में से नहीं, भागफल में से मूल संख्या को घटाना है तो शेष आ जाएगा। तो शेष आप बताइए। तो हम मान लेते हैं एक संख्या x, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा, और 5x में 25 जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और 5x में 25 जोड़ के योगफल तो इतना ही हो जाएगा, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो भागफल इतना ही आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 5x प्लस 25 बटा 5, अगर भागफल इतना ही माने हैं तो इसमें से मूल संख्या घटा लीजिए। मूल संख्या x यहाँ पर है तो x बटा 1 कर देंगे, एलसीएम 5 ले लेंगे, 5x प्लस 25 अब माइनस 5x हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा 25 बटा 5।
5 आंसर हो जाएगा। एक संख्या है उसमें 5 से गुना करना है तो गुणनफल में फिर 25 जोड़ा जाता है और 25 जोड़ने के बाद फिर 5 से भाग दिया जाता है, तो भागफल इतना ही आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 25/5 हम कर देते हैं तो काटे हैं तब ना भागफल आ गया है। अगर बाय द वे हम इतना करते तो इसको भी तो हम भागफल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि एक आपका अचर में है एक चर में है, वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो दोनों या तो सेम होता है, दोनों या तो अचर मान में होता है, दोनों चर मान में होता, तब तो हम काट सकते थे। वो भी यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ऊपर दोनों अचर में होता तो यहाँ चर में होना चाहिए, ऊपर दोनों अगर चर में है तो यहाँ चर में होना चाहिए था, ठीक है, तब कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम नहीं है, आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो यह आपका मतलब आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा, भागफल निकलेगा तो भागफल इतना हो जाएगा। भागफल में से मूल संख्या घटाया जाता है तो यही आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 5 हो जाएगा, 5x + 25 - 5x, 25/5 यानी 5 आपका शेषफल आएगा। और दोस्त आशा किए होंगे कि कल आप लोगों का मकर संक्रांति अच्छा ही मना होगा। तो यह जितना टॉपिक्स जो क्वेश्चंस का टाइप किए हैं उसको रिवीजन करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।